आप जो भी कोई व्रत करते हैं, कल भी मैंने निवेदन किया है, यदि व्रत के बाद यदि कहीं इतने काम कर लें तो आनंद हो जाएगा। क्या? जैसे आज आपने व्रत किया है तो दूसरे दिन स्नान सूर्य उदय से पहले ही हो जाए, हर हालत में। स्नान, देवताओं का पूजन, यज्ञ, भले ही 1% का दान, पर दान। कोई भी व्रत करते हैं, उस व्रत के दूसरे दिन ब्राह्मण भोजन, यह 5 कर्म अनगिनत जन्मों के पापों को जला करके राख कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। कल मैंने निवेदन किया है, वह एकादशी बड़ी शुभ है जो 2 दिन एकादशी पड़ती है और हम दूसरे दिन वाली 11 करते हैं। वर्णन है कि यदि एकादशी का जो पारण है, यदि वो त्रयोदशी में हो जाता है, तो वर्णन किया गया है कि 12 वर्ष एकादशी करने पर जितना पुण्य प्राप्त होता है, ऐसी एकादशी का फल एक ही बार में उतना प्राप्त हो जाता है। इसलिए ध्यान रखा जाए इस बात के लिए। अरे आप फोन करके आश्रम में पूछ लिया करो ना कि एकादशी कब की है। हम लोग तो वही 11 करते हैं जो दूसरे दिन की होती है। नारद पुराण, विष्णु पुराण, इन ग्रंथों में 12 तिथि वाली एकादशी की अतिशय महिमा का वर्णन किया है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो बरसों बाद एकादशी का व्रत करना जरूर। मानधाता ने गुरुदेव वशिष्ठ को पूछा, गुरुदेव आप यह बताइए, एकादशी के प्रभाव से क्या किसी ने कुछ प्राप्त किया? कहा, ऐसी एक प्राचीन कथा सुना दी। सूत जी कहते हैं कि भगवान विष्णु के परम भक्त धरती पर एक राजा प्रकट हुए। भगवान नारायण के बड़े परम भक्त थे और इनका नाम था रुक्मांगद। इनकी पत्नी थी संध्यावली। नारी के अंदर जितने गुण होते हैं वह सब इस नारी संध्यावली में थे। पतिव्रता। कभी कभी माताएं सोच लेती हैं कि पति लड़ता है, झगड़ता है। ये लड़ता है तो हम इसको जवाब क्यों नहीं दे सकते? शिष्य बढ़िया वही है जो गुरुजनों को जवाब नहीं देता। पुत्र बढ़िया वही है जो पिता को जवाब नहीं देता। बुरा मत मानना, पत्नी भी बढ़िया वही है जो अपने पुरुष को जवाब नहीं देती। आप कहोगे कि वो दे, तो आप जवाब ही देंगे तो फिर आप में और उसमें फिर अंतर ही क्या है? उसको अपनी विनम्रता से बदलिए। और आनंद पूर्वक यह बात कह रहा हूं, एक दिन वह आपके लिए रो पड़ेगा, आपकी सरलता को देखकर। इन अकड़ुओं को आप अकड़ से नहीं जीत सकते। अकड़ू लोगों को आप विनम्रता के साथ ही जीत पाएंगे। माता संध्यावली जो कि राजा रुक्मांगद की जो पत्नी है, बहुत धार्मिक है, बहुत पारमार्थिक है। प्राचीन काल की बात थी, एक बार यह राजा महात्मा गौतम ऋषि के पास पहुंचा। अच्छे महात्मा हुए गौतम, ये वही गौतम है जिनकी पत्नी अहिल्या थी। उनके पास पहुंचना हुआ। और मैं कहूंगा कि साधुओं के पास जाने में आज तक कभी किसी को किसी भी प्रकार का कोई घाटा नहीं हुआ। साधु ते होई न कार्य हानि, पूरा देश मुझे सुन पा रहा है। यदि साधु से किसी को घाटा हुआ हो तो मुझे बताना। संत से घाटा हो ही नहीं सकता। हम तो साधुओं से मिलने को भी जाएं तो वो यदि बात भी ना कर पाए
सिर्फ हम उनको देख लें, संत दरस जीमी पातक डरे। उनकी तो कृपा दृष्टि के द्वारा ही हमारे पातक, हमारे पाप जल करके राख हो जाते हैं। तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है, तब जीवन में संत मिलते हैं। बसंत आता है तो प्रकृति खिलती है, और इस धरती पर संत आता है तब संस्कृति खिलती है। संतों के बिना संस्कृति ही कहां है। ऐसे महात्मा गौतम के चरणों में राजा रुक्मांगद बैठे और उन्होंने कहा, गुरुदेव मैं प्रजा का भला कैसे कर सकूं, अच्छा जीवन कैसे मैं जी सकूं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं आज की ही हैं। लगभग 3-4 एकादशियां ऐसी थीं जिन्होंने हमारे ऊपर विश्वास किया और वो यहां नहीं पहुंच पाए। उन्हें भरोसा है कि महाराज हमारा ठीक ही करा देंगे। तो ये मैं बहुत ईमान के साथ कह रहा हूं कि जो यहां नहीं पहुंचे हैं उनके नियम को मैंने पूरा किया है। संकल्प के साथ उनकी दक्षिणा, उनका सब ये ब्राह्मण पूजन, आराधन, वंदन ये सब उनकी तरफ से, जो अभी ये मेरे हाथ से बढ़ती हुई ये दक्षिणा इत्यादि आप देख रहे थे, ये उन्हीं एकादशी वाले जनों के लिए, भक्तों के लिए किया गया है जो यहां पहुंच नहीं पाए। सबकी दक्षिणा को पूरा करके भंडारा ये सब। बेटा अंश कहाँ है? उसके बाद ही मैं गौशाला से चला। गुरुदेव ऐसा कुछ उपाय बताएं जिससे मैं प्रजा के सहित अपना कल्याण कर सकूं। तो महात्मा गौतम ने कहा, राजन यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होता है उसका असर प्रजा के ऊपर होता है। घर के बड़े लोग जैसे होते हैं उसका असर उन बच्चों के ऊपर पड़ता ही है। तुम अपने प्रजा का उद्धार, आत्मकल्याण चाहते हो तो एकादशी का व्रत कीजिएगा, 11 का व्रत। एकादशी के व्रत के बारे में कहा। राजा ने उसी समय संकल्प लिया कि मैं खुद 11 का व्रत करूंगा और अपने नगर में मैं सबको एकादशी का व्रत कराऊंगा। इसने ढिंडोरा पिटवा दिया। घर आते ही 8 वर्ष से लेके 85 साल की उम्र तक सबको 11 का व्रत करना जरूरी है। एक गर्भिणी स्त्री को छोड़ा गया था। 8 साल से छोटे जो बच्चे थे उनको छोड़ा गया, और जो 85 वर्ष से ज्यादा जिनकी उम्र थी उनको इस दायरे से बाहर किया गया था। और यह राजा के प्रभाव से सब एकादशी का व्रत कर रहे थे। करते करते उस समय लोग जीवन ही जीते थे। 1000 वर्ष एकादशी का 11 का व्रत करते करते हो गए तो देखा गया यमराज का रास्ता बंद हो गया, कोई नरक में नहीं जा रहा था। जितने भी लोगों की मृत्यु होती भगवान नारायण का गरुण आता और गरुण के ऊपर बैठ करके सब लोग विष्णु भवनम गच्छति, सब नारायण के भवन जा रहे थे। और मैं एक बार नहीं 100 बार कहूंगा, जिन्होंने एकादशी का व्रत किया है 100% वो नरक जा ही नहीं सकते, वो भगवान नारायण के लोक को जाते हैं। ये तो गरुण पुराण में भी लिखा है। मृत्यु के कष्टों से जो बचना चाहते हैं, अंत में 1 लोटा पानी भी ना मांगना पड़े पीने के लिए, तो मेरी बात के ऊपर विश्वास कर लो और एकादशी का व्रत करना आरंभ करो। यह मत सोचो कि बुढ़ापे में, वृद्धावस्था में कर लेंगे। बुढ़ापा किसने देखा है? कल का तो पता नहीं है, लोग 100 साल आगे की बात करते हैं। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब,
पल में पलने होएगी बहुरी करेगा कब, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, सामा बुझ जाएगी जलते जलते, श्वास रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते, श्वास रुक जाएगी चलते चलते, दम निकल जाएगा रोशनी का, दम निकल जाएगा रोशनी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय आज के आनंद की जय थोड़ा अपना वॉल्यूम बढ़ाइए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। कहाँ से आए बच्चों? पेपर से आज अंश को भेजना आ गया। अंश तो एकादशी का व्रत करना। 2 दिन में आपको 11 की कथा सुना रहा हूं और टीवी के माध्यम से लाखों लोग सुन रहे हैं। यदि उसमें सैकड़ों लोगों ने भी 11 का व्रत करना शुरू कर दिया तो मुझे लगेगा कि हमारी तो कथा करना सार्थक हो गया, कृतकृत हो गया। व्रतों में सर्वोच्च व्रत है। अब तो यमराज के रास्ते बंद हो गए, वहां तो कोई जा नहीं रहा था, सब बैकुंठ जा रहे थे, भगवान के धाम जा रहे थे। यमराज के गोदाम सब खाली पड़े हुए थे, वहां तो कोई था ही नहीं नरक में। नारद जी को थोड़ा चैन नहीं पड़ता, कुछ करा न दे तब तक सब जगह जाते हैं। सो एक दिन वो तो सीधा मुंह करके और बीड़ा बजाते हुए यमराज के यहां पहुंच गए। यमराज से जाकर के कहा, यमराज जी ने चरण छुए, चरण पूजे, चरण उदक लिया, फिर पूछा गुरुदेव कैसे आना हुआ? नारद जी ने कहा बड़ा सुमसाम में देख रहा हूं, तुम्हारे यहां तो किलकारी भरी रहती थी, लोग रोते रहते थे, और आजकल तो यहां सुमसाम दिखाई दे रहा है, कुछ दिखता ही नहीं है। क्या हुआ? ये सब सुना सा कैसे? क्या तुमने नौकरी से रिटायरमेंट ले लिया? क्या बात है? तो यमराज ने कहा क्या बताऊं, मृत्यु लोक में कोई रुक्मांगद नाम का राजा हुआ है, जिसने हाथी पर बैठ करके ये उद्घोषणा करता है, 10वीं के दिन बोलता है, यदि एकादशी को किसी ने अन्न खाया तो मैं उसको दंड दूंगा। तो पहले तो लोग भय से अन्न छोड़ते थे, अब वो आनंद से अन्न छोड़ते हैं, कोई अन्न खाता ही नहीं हुआ। हरि स्मरण करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करते हैं। भगवान नारायण के गरुड़ पर बैठ करके सीधे भगवान विष्णु के घर जाते हैं।
यहां का तो रास्ता ही बंद हो गया। गुरुदेव आप बताएं। हंस इधर आओ, आजा, डरे मत, आ तो जा जब मैं बुला रहा हूं तुझे, आजा, ऊपर आ। ये बालक है जिसको 50,000 रुपया मिले। ये गुरुकुल का बच्चा है, छोटा सा, इसका नाम है अंश। उसकी हिम्मत देखिए, उसका हौसला देखिए। उसको रोक रहे थे मेरे पास तक जाने के लिए, वो भीड़ चीड़ करके पहुंचा। जिसके पैसे थे उसको कितनी खुशी मिली। इस बच्चे को मैंने बड़ा लाड़ किया, बड़ा दुलार किया। यहां इस गुरुकुल में ऐसे पंडित तैयार हो रहे हैं। पंडित की पहचाने हैं जो पराई नारी को अपनी मां बहन समझे और दूसरे के धन को वह सल्फास समझे। वो पंडित शब्द की व्याख्या है। तुम्हें पता है कि इसको 50,000 रुपया मिले, मालूम है? पता लग गया? बहुत बहुत लाड। बहुत प्यारे बच्चे हैं। क्या हुआ? बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। श्याम। यमराज ने कहा नारद जी को कि मैं क्या करूं, मैं बहुत दुखी हूं, क्योंकि अब काम तो कुछ रहा नहीं। यमराज ने यहां बड़ी सुंदर बातें कही हैं। यमराज कहते हैं कि कुछ काम तो रहा नहीं, मैं क्या करूं। नारद जी ने कहा कि मुझे क्यों पूछते हो, जिसकी नौकरी कर रहे हो उस मालिक को पूछो जाके। हाँ हाँ क्या? हाँ नारियल मंगा दो, संतान नारियल गौशाला से। आपका ध्यान इधर हो। नारद जी ने कहा जिनकी नौकरी कर रहे हैं उनको कहो जा करके। नारद जी ने कर दिया अपना काम। और उसी समय यमराज सीधे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी के सामने मौन होकर के बैठ गए। हिम्मत तो थी नहीं बोलने की। विधाता ब्रह्मा ने पूछा, अरे यमराज क्या बात है, तुम सुस्त बैठे हो? तो उनकी आंख में आंसू थे। यमराज पहली बार रोए। सूर्य पुत्र हैं, आराम से बैठो, बात मत करो। भोजन किए हैं सब? का बात भी तो कोई होगी, क्या बात हुई है? तो इन्होंने कहा कि धरती पर रुक्मांगद कोई बहुत बड़ा राजा धर्मात्मा पैदा हुआ है, जिसने एकादशी के प्रताप से आज मृत्यु लोक को नारायण का घर दिखा दिया है। स्वयं गरुण जाते हैं। जितने भी अपराध ये लोग करते हैं मेरे यहां लिखा जाता है, और 15 दिन के बाद एकादशी आती है, एकादशी कर लेते हैं तो कागज कोरा हो जाता है। सुन रहे हैं आप? बोलते हैं खूब 14 दिन करते हैं पाप, और एक एक पाप मेरे यहां लिखा जाता है, और 15वें दिन आती है एकादशी और ये कर लेते हैं एकादशी का व्रत, तो जितने पाप हैं वो खत्म हो जाते हैं, पुण्य और बढ़ जाता है। इसलिए मैं बहुत ज्यादा दुखी हूं, अब मुझसे नौकरी नहीं होगी। यमराज ऐसा ही बोले, कहा अब मुझसे नौकरी नहीं होगी। यमराज ने एक बड़ी सुंदर बात कही,
यमराज कहते हैं कि यदि कोई किसी के यहां सेवा में लगा हो और वहां से वेतन लेता है, किसी कार्य के लिए उसको नियुक्त किया गया है उस सेवक को, और वह काम करके न दे और पद पर बना रहता है, तो वह बेकार है, स्वामी के धन का वो उपभोग कर रहा है और वह निश्चय ही नरक में जाता है। ऐसे यमराज ने बोले। ये हमारे और आप सबके लिए बात है। खैर मैं तो ईश्वर की नौकरी कर रहा हूं, तो बड़ा खुश हो करके ये कोशिश होती है कि भगवान को अपनी हैसियत से, ताकत से, अपनी हिम्मत से ज्यादा काम करके दूं। आपके भी बच्चे जहां भी कहीं काम करते हैं, आपका पति जहां भी कहीं काम करे, उनको बोलिए झूठे मेडिकल न लगाएं। इसमें वर्णन है, शराब पीने वाले ही नरक नहीं जाते, आप ये सोचें। मांस खाने वाले और जुआ खेलने वाले ही सिर्फ नरक नहीं जाते। यहां पर लिखा हुआ है कि वेतन प्राप्त करने वाले काम करके नहीं देते, तो उनको भी नरकगामी बनना पड़ता है, उनको भी नरक जाना पड़ता है। प्रकृति से 1 रुपया लो, 2.5 रुपए का उसे काम करके दो। और जिन्होंने जीवन भर ऐसे ही फ्री की तनख्वाह ली है, वह तो अपने जीवन में बहुत बड़ा अपराध कर बैठे हैं। अपनी कर्म को पूजा बनाई। गेट पर भंडारा चल रहा है, आपकी आवाजें ऐसे आ रही है कि पता नहीं अश्वमेध यज्ञ का भंडारा चल रहा है क्या। शांति से कीजिए। अरे तो भीड़ बढ़ जाएगी तो क्या ऐसा है कि आप इतना हल्ला गुल्ला करें कथा में डिस्टर्ब हो। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। देखो कितनी बढ़िया बात चल रही है। ये जब भी आपका बच्चा जॉब के लिए जाता है, नौकरी, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या सरकारी नौकरी हो, कभी कभी आप बहनें अपने पति को लड़ बैठती हैं। मैंने लड़ते देखा है। कभी तो कह देती हैं चारपाई वहीं बिछा के सो जाते, अभी आने की क्या जरूरत थी। बेचारे की बैंक में नौकरी है, मार्च का महीना है, रात को 10-10, 11-11 बैंक में ही बच जाते हैं, और माता आड़े हाथ ले लेंगे वहीं। हाँ, कलेबा वहीं भेज देती, काई को आए। जहां से भी आप ले रहे हैं उससे ज्यादा करके दीजिए, तो वह कर्म आपकी साधना बन जाएगी, वह पूजा बन जाएगी। सिर्फ माथे पर चंदन लगा लेना पूजा, माला घुमा लेना पूजा, मैं नहीं मानता इसे। पूजा कीजिए, माला मैं भी तो घुमाता हूं, आनंद मिलता है, खुशी मिलती है। लेकिन नौकरी का टाइम है 10 बजे तक और आप 11 बजे तक माला ही घुमाते रहे। साहब ने पूछा, जी देखो तुम रोज लेट आते हो, क्या बताएं, बेटे को ऐसा निमोनिया हो गया। झूठ भी ऐसी बोलेंगे, ऐसा मत कीजिएगा। मुझे यमराज की इतनी अच्छी बात लगी, मैं तालियां बजा रहा हूं इसके लिए, इस बात के ऊपर। इसने कहा कि मैं आपसे वेतन पा रहा हूं, मैं उस पद पर बैठा हूं जहां उन दंडियों को दंड देना मेरा काम है, लेकिन मेरे यहां कोई आ ही नहीं रहा। पूरे दिन भर में हाथ पर हाथ रख करके बैठता हूं, मैं अपनी जिम्मेवारी पूरी नहीं कर पा रहा हूं। काम ही नहीं है तो दाम किस काम का। इसलिए मुझे मेरी सेवा से वो अलग कर दीजिए। ये कथाएं आज समाज के लिए। और देशों में लोग जितना काम करते हैं, चीन में लोग 14 घंटा काम करते हैं। अपने यहां तो 8 घंटे का टाइम है, 5 घंटा भी काम नहीं होता ही नहीं है, करते ही नहीं है। ये नहीं बूढ़े हों, ये पूरी दुनिया में ज्यादा बुद्धिमानी तो भारतीय के पास है, लेकिन ये होशियार कम, चालाक ज्यादा है। घरवाली कहती है आज कितना काम किया, मुस्कुरा जाएगा होटे होटे में, अरे काम काम, सब काम काम होता है। 7 बार चाय पी। एक मित्र आ गए थे और ऐसे घुटुअन बतराए, बस पूछो ही मत। इतने में तो 5 बज गया। क्या करना होता है? यदि नौकरी करके ही पैसा लिया
तो फिर धिक्कार है हमारी डिग्री के लिए। वो बोलते हैं यदि मेहनत करके ही पैसा लिया तो फिर हमारी होशियारी का मतलब ही क्या रहा। तो बड़े खुश होते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि तुम अपनी जिंदगी के साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहे हो। प्रकृति से जो लेते हो उससे ज्यादा करके दीजिएगा। मैंने तो यही सौगंध खाई है। मैंने तो पुराण में आज से बहुत वर्षों पहले ये बात पढ़ी और मैंने पेन से उसके ऊपर टिक मार कर लगाया। हमने तो जब से कथाएं शुरू करी हैं तब से निश्चित टाइम से ज्यादा टाइम कथाओं को दिया। अभी भी लॉकडाउन में कथाएं सुबह से लेकर रात तक चलती ही रही हैं। अभी तो ये कल और आज की एकादशी पड़ गई है तो थोड़ा सा टाइम कम दे पाए हैं, नहीं तो कथा कहते कहते मन ही नहीं भरता। हम भी तो भगवान की नौकरी कर रहे हैं। वो आप कहेंगे कि नौकरी कर रहे हैं तो भगवान तुम्हें क्या देता है? भगवान हमें क्या नहीं देता, वो हमें जल देता है, वो हमें ऑक्सीजन देता है, सोने के लिए धरती देता है, छत के रूप में आकाश देता है, दुनिया से सम्मान देता है, शकुन से जीवन जीने की राह बताता है। क्या नहीं देता? अपनी तस्वीर देखने के लिए आंख में ज्योत देता है। क्या नहीं वह देता है? सब कुछ तो वही देता है। और जो भी हम जितना भी कर पाते हैं वह जितना देता है उसका एक अंश का भी हम चुकता नहीं कर पाते। आप कहीं किसी भी नौकरी कर रहे हो, किसी की भी, अपने बच्चों को, अपने पति को यह बताइए, जिम्मेवारी पूरी निभाएं। जब रिटायरमेंट हो तो आपकी कंपनी में आपकी कमी का एहसास होना चाहिए। यमराज रो पड़े और कहे मृत्यु में याद करने वाले लोग भी एकादशी का व्रत करते करते भगवान विष्णु के धाम जा रहे हैं, उनके पाप ही कट रहे हैं, तो फिर दंड देने का अधिकारी ही कहां है? इसलिए आपसे प्रार्थना है, आप कुछ मेरी व्यवस्था करें। या फिर मुझे अपनी सेवा से अलग करना है। भगवान उसको पुचकारने लगे, ब्रह्मा, आंख के आंसू पहुंचे। उन्होंने कहा कि वह नारायण का भगत है। एकादशी व्रत सभी व्रतों में बहुत बड़ा व्रत है। हाँ, जिसका पुण्य बढ़ता है उसकी परीक्षा जरूर होती है। उसकी परीक्षा के दौर के लिए मैं एक सुंदर स्त्री का निर्माण करूंगा। यदि संपत्ति और स्त्री में जो नहीं भटका, मोक्ष को वही प्राप्त होता है। और जो यह गलती कर बैठा तो उसके सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं। यदि राजा के पुण्य नष्ट हो गए तो यमराज के रास्ते में जाने के मार्ग खुल जाएंगे। यह यमराज ने कहा। जब कोई भजन करने को चलता है, उपासना के लिए चलता है, तो बहुत ज्यादा है, बड़ी बड़ी परीक्षाएं होती हैं। विधाता ब्रह्मा ने कहा कि हम उस राजा की परीक्षा लेंगे और उसके लिए एक स्त्री का सृजन करेंगे, एक स्त्री का निर्माण करेंगे। ये ब्रह्मा जी ने कह दिया। रुक्मांगद का प्रभाव पूरी धरती पर फैला हुआ था। देवता लोग भी हाथ जोड़ के प्रणाम करते थे। इतनी बड़ी महिमा उसकी धरती पर, उसके जीवन काल में ऐसा कोई नहीं था जो एकादशी का व्रत ना करता हो। और एकादशी का व्रत भी कैसे करते थे? आंवले का चूर्ण मिट्टी में मिलाकर देह के ऊपर लेप करने से 11 के व्रत की महिमा और ज्यादा बढ़ जाती है। और ये सब ऐसा करते थे। एकादशी के दिन आंवला खाने से एकादशी की महिमा ज्यादा बढ़ जाती है। एकादशी के दिन, कोई भी एकादशी हो, एकादशी के दिन आंवले की पूजा करने से एकादशी की महिमा ज्यादा बढ़ जाती है। एकादशी के दिन
आंवले के वृक्ष के नीचे दिया जलाने से एकादशी की महिमा और ज्यादा बढ़ जाती है। एकादशी के दिन जिसने आंवले का पूजन किया है, यमराज के दूत उस जीव को कभी बांध नहीं सकते। यदि बांधने की कोशिश करेंगे तो रस्सी 100 जगह से टूट जाएगी। इतनी बड़ी महिमा है। आंवला बहुत ज्यादा प्रभावकारी है। इसको लगाना भी, इसको चखना भी और इसको पूजना भी। स्वयं नारायण ही आंवल के रूप में प्रकट हुए। तो यह बात स्वयं विधाता ब्रह्मा जी ने यह बताई है। आंवले की महिमा भी एकादशी में वह बताने लगे। और तत्पश्चात विधाता ब्रह्मा कहने लगे, हाँ यमराज मैं जानता हूं, काशी में, कुरुक्षेत्र में, बद्रीनाथ में, केदारखंड में रहने से व्यक्ति जितना पुण्य प्राप्त करता है, 1 महीने में आने वाली 2 एकादशी का व्रत करने से जीव उतने फल की प्राप्ति कर लेता है। यह विधाता ब्रह्मा का ये संवाद है। यह वह बोले। वो कहते हैं कि जो लोग द्वादशी युक्त एकादशी कर लेते हैं और त्रयोदशी के दिन उसका पारण करते हैं तो उनको धरती दान करने का फल प्राप्त होता है। इसमें बिल्कुल कोई भी किसी भी प्रकार का उसमें संशय नहीं है। वर्णन किया गया। व्यक्ति जीवित होने पर आनंद, मृत्यु के बाद भगवान के धाम को, ठाकुर जी के धाम को, वह मोक्ष को प्राप्त होता है। ऐसा स्वयं विधाता ब्रह्मा जी बोले। ब्रह्मा जी यमराज को समझा रहे थे और वह कहते हैं कि मैं एक सुंदर स्त्री का सृजन निर्माण करूंगा। राजा या तो उसमें अनुत्तीर्ण हो जाएगा या राजा उसमें पास हो जाएगा, सफलता प्राप्त कर लेगा। तुम तब तक अपने स्थान के लिए जाइएगा। ब्रह्मा जी ने ऐसा कह करके उनको भेज दिया। राजा को हजारों वर्ष हो गई थी एकादशी का व्रत करते करते। एक दिन की बात थी। राजा के मन में अचानक ऐसी बात आई कि मैं वन में जाऊंगा। मेरा बेटा धर्मांगद, राजा के बेटे का नाम है धर्मांगद, बहुत होनहार बच्चा है धर्मांगद, बड़ा अद्भुत बालक है। दोनों वक्त मिल रहे हैं, शाम का समय है, जबकि मन लगाइए, आराम से बैठिए, ठीक से बैठिए, रीढ़ की हड्डी सीधे करके बैठिए तो जरूर आनंद की अनुभूति होगी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय जय। 2 पंक्तियां छीन लिया मेरा भोला सा मन, राधा रमन हरि राधा रमन। सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 1.5 मिनट। संध्या का समय है, शाम का कीर्तन, सुबह का मंगलमय कीर्तन, सोते समय का कीर्तन सब आनंद देता है। टेलीविजन पर ये सब तस्वीरें आज की आप ताजी देख रहे हैं। आप ये तुलसीवन आश्रम की सेवाएं आप देख रहे हैं। सुबह हम बंदर सेवा में थे तो कोई सज्जन एक मरी मराई सी बिल्कुल गाय लेकर के आए। उसका ये बछड़ा दूध सा पी रहा है, बहुत कमजोर है। वो कहता है भैया कि महाराज जी ये गाय बिल्कुल मृत मरी हुई पड़ी हुई थी और इसको मैं उठा करके मैं बिल्कुल ले आया हूं। इसकी मल्लम पट्टी करी है और उतनी व्यवस्था तो नहीं है, लेकिन आपके यहां से सड़कों पर जो रोजाना हरे चारे की जो व्यवस्था होती है, ये गैया उस चारे को खाते मरी हुई गाय में एकदम बिल्कुल जान आ गई है। बोलते मैं रोजाना इसको यहीं लेकर के आता हूं। ये आप देख रहे हैं आश्रम की सेवा है। ये वो सेवा है जो हम आपके बच्चों के नाम से, आपके बच्चों से 1 महीने में 300 रुपया लेते हैं और ये गौशाला के बाहर सड़क पर ये सेवा होती है। इधर उधर घूमने वाली ये गाय, गोवंश, कोई भी हो, जो भी जिसका आहार यही है, वो सब आनंद ले रहे हैं। मुझे सुन करके बहुत आनंद हुआ, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा कि आश्रम कहीं न कहीं तो काम में आ ही रहा है।
जो जो भक्तजन इस देश में अपने बच्चों के नाम से 1 महीने में 300 रुपए की सेवा सड़क पर घूमने वाली इन गायों के लिए दे रहे हैं, तो बच्चों को ये बताइए जरूर। इससे बच्चों को भी आनंद होता है। हाँ, उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि हमारे मम्मी पापा, देखो ये टीवी में आप देख रहे हैं, ये आज की ताजी तस्वीरें। कितने भी हम लोग कार्य में व्यस्त क्यों ना हो, सूर्य चंद्रमा अपने समय से काम कर रहे हैं, तो हमारी भी जवाबदारी बनती है कि हम भी अपने समय से काम करें। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, इस सेवा को और ज्यादा विस्तार करना है। अभी तक ये सेवा वृंदावन में चल रही है, लेकिन होली तक वृंदावन क्षेत्र में सड़कों पर घूमने वाली हर गाय और हर बछड़ा तुलसी तपोवन गौशाला में होगा। आप जब होली पर आएंगे, इस वर्ष 2022 की होली पर, वृंदावन की सड़कों पर घूम घूम करके आपको कोई गैया नहीं दिखाई देगी, कोई सांड दिखाई नहीं देगा। वो सब गौतीर तुलसी तपोवन गौशाला में होंगे। उसके लिए बड़ी जोर से काम चल रहा है। हर 8 दिन में 15 दिन में एक छत पड़ रही है। इतनी उनकी विशाल काय व्यवस्था बना रहे हैं। इधर घूमती घामती हुई कोई भी गोवंश, अरे जिस जगह पर गौतीर्थ तुलसी तपोवन गौशाला जैसा गोधाम हो और उस तीर्थ में गैया इधर उधर भटकती हुई मिले, तो इतनी मेहनत करने का फिर मतलब ही क्या है। धीमे धीमे ये काम चलेगा। वृंदावन की गायों को फिर और ब्रज में वर्षाना है, गोकुल है, गिरिराज जी है, गोवर्धन है। यहाँ पर कोई भी गाय आपको ऐसे यहाँ सड़कों पर घूमती नहीं मिलेगी। असहाय, परेशान, दिक्कत वाली गायों के लिए अभी आश्रम सड़क पर यह सेवा करने को अपनी पूरी कोशिश में है और यह हो रहा है। इस समय आप ये मठ की तस्वीरें आप देख रहे हैं, उधर स्क्रीन लगी है, दिख रहा होगा उसमें सब, ये सब निर्माण हो रहे हैं। हरे चारे का जो सहयोग है वह आप बच्चों के नाम से करें। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बड़ी श्रद्धा है इसके प्रति। छीन लिया मेरा भोला सा मन, राधा रमन, श्री राधा रमन। छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमण प्यारे राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमण प्यारे राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमण प्यारे राधा रमण। राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा रमण प्यारे राधा रमण। राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा रमण। छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमण प्यारे राधा रमण। गोकुल का ग्वाला वो ब्रज का वसैया, गोकुल का ग्वाला वो ब्रज का वसैया। सखियों का मोहन और माँ का कन्हैया, सखियों का मोहन और माँ का कन्हैया।
भक्तों का जीवन और निर्धन का धन, भक्तों का जीवन और निर्धन का धन। राधा रमण प्यारे राधा रमण, छीन लिया मेरा भोला समन। राधा रमण प्यारे राधा रमण। यमुना के जल में वही श्याम खेले, यमुना के जल में वही श्याम खेले। लहरों में उछले और करत के लोले, लहरों में उछले और करत के लोले। कुंडल हलन और तिरछी जलन, कुंडल हलन और तिरछी जलन। राधा रमण प्यारो राधा रमण, छीन लिया मेरा भोला समन। राधा रमण प्यारो राधा रमण। जाकर के देखा वो मंदिर के अंदर, जाकर के देखा वो मंदिर के अंदर। घट घट के अंदर वही श्याम सुंदर, घट घट के अंदर वही श्याम सुंदर। बिछड़े कभी और कभी हो मिलन, बिछड़े कभी और कभी हो मिलन। राधा रमण प्यारे राधा रमण, छीन लिया मेरा भोला समन। राधा रमण प्यारे राधा रमण। गोकुल का ग्वाला वो ब्रज का वसैया, गोकुल का ग्वाला वो ब्रज का वसैया। सखियों का मोहन और माँ का कन्हैया, सखियों का मोहन और माँ का कन्हैया। भक्तों का जीवन और निर्धन का धन, भक्तों का जीवन और निर्धन का धन। राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा रमण। छीने लिया मेरा भोला समन। राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा रमण। राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा रमण। राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा रमण।
बोलिए राधा सनेह बिहारी लाल की जय श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय श्री मुकुंद बिहारी लाल की जय गैया मैया की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राम जय जय श्री राधे श्याम। तो आप इन कथाओं के माध्यम से एकादशी महात्म्य एकादशी महिमा आप सुन रहे हैं। राजा रुक्मांगद ने अपने पुत्र धर्मांगद को कुछ अच्छी सी बातें कही जो कि हर माता पिता को अपने बच्चों को समझाना चाहिए। वो कहते हैं बेटा मैं वन के लिए जा रहा हूं, तो यहां पर राज्य संभालना, मैं जाकर के वन को संभालूंगा। कुछ मुझे टाइम, कुछ मुझे समय लगेगा। वह अपने पुत्र को ये शिक्षा देते हुए जा रहे हैं। कहते हैं बेटा माता, पुत्री, पुत्रवधू, भौजाई, गुरु पत्नी, राजा की रानी, ये सब इनमें मातृत्व भाव का दर्शन किया जाता है। ये बोले, वो बोलते हैं कि नारी का भी धर्म है कि अपने आप को संभाल करके रखे। कितना सुंदर लिखा है, राजा ने वर्णन किया है कि पुत्र वधू अपने ससुर को या जेठ को या अपने पूज्य लोगों को, देखो भूल करके भी ये त्रुटि ना हो, गलती ना हो। नारी को इतना संभल करके रहना चाहिए, वो अपने अंगों को ऐसे छिपा करके रखे जैसे कांचुरी में सांप अपने आप को छिपा करके रखता है। लिखा है कि अपनी तरफ से यदि कोई नारी ससुर को, जेठ को, पूज्य लोगों को अपने खुले अंग दिखाती है तो आने वाले समय में उसके हाथ, पैर, ये सब कुछ गल जाते हैं। क्रमी भोज नाम का नरक मिलता है उसे। यह वर्णन किया गया है। भोज मात शक्ति के लिए तो बड़े बड़े नियमों का वर्णन किया है। जो भी कोई पुरुष, भले वो गुरु हो, ससुर हो, इसमें लिखा है कि जो भी कोई नारी से अपने पांव दबाता है, नारी से अपने चरणों की सेवा करवाता है, उसके लिए वर्णन है कि वह सूची मुख नाम के नरक में मोटे मोटे कीड़ों के द्वारा उसका दंशन होता है। जन्म लेने पर उसका शरीर गलित हो जाता है, टपकने लगता है। इसलिए समझदार भले व्यक्ति को इन सभी अपराधों से बच करके रहना चाहिए। इसमें लिखा है स्नान करती हुई नारी को, वस्त्र बदलती हुई यदि नारी को यदि कोई छिप छिप करके देखता है, इसमें वर्णन किया गया है कि वह व्यक्ति नरक की गति से बच नहीं सकता। चाहे जितने उसने पुण्य किए हों, उसके संपूर्ण पुण्य है वो क्षीण हो जाते हैं। पति और पत्नी के शरीर दो, आत्मीयता एक होती है। यहां पर वर्णन किया है कि पति भी यदि नारी को स्नान करते हुए, वस्त्र बदलते हुए, वस्त्र चयन करते हुए दिखाई देता है, उसको देखता है, तो उसके भी पुण्य क्षीण हो जाते हैं। राजा ने अपने इस पुत्र को और भी तमाम बातें बताई। राजा ने कहा कि पुत्र, भोर में, सुबह में जल्दी जगना। जल्दी जागने की भी बात उसने अपने सदाचारता में उसने वर्णन किया। कहा कि जो लोग भोर में जल्दी जागते हैं, उनकी काम करने की ताकत उनकी बढ़ती है, उनको मानसिक रोग नहीं होते। वर्णन किया गया कि अधिक निद्रा अधर्म का मूल है, निद्रा पापों को बढ़ाने वाली है। बहुत ध्यान से सुने, गुरुकुल के बच्चे ठीक से सुन लें। बिटिया नीचे बैठ, बेटा चल, गिर जाएगी ऊपर से, बैठ जा। वर्णन किया कि अधिक निद्रा अधर्म का मूल है, निद्रा पापों को बढ़ाने वाली है। और सबसे बड़ी बात कही है कि निद्रा दरिद्रता की जननी है।
जहां जिन घरों में देवियां सूर्य उदित के बाद भी बिस्तर पर पड़ी रहती हैं, जिन घरों में सूर्य उदय होने से पहले घर के प्रमुख दरवाजे नहीं खुलते, वर्णन है कि वहां घोर गरीबी चल करके आती है, घोर दरिद्रता वहां चल करके आती है। सजग्र स्त्री पुरुष को चाहिए वह भोर में समय से जागे। उन लोगों की उम्र कम होती है, वह लोग रोगी हो जाते हैं। आज तो युवान अवस्था है, पता नहीं लगता, आने वाले टाइम में कमर तीर कमान की तरह झुक जाएगी। तमाम तरह की बीमारियां, सिरादे बच्चों नहीं मानोगे, शरीर में अपनी जगह बना लेंगी यदि भोर में यदि टाइम से न जगा गया तो। निद्रा के बस में रहने वाला राजा भी अधिक दिनों तक धरती पर शासन नहीं कर पाता। निद्रा व्यभिचारिणी है। निद्रा चाहे स्त्री के लिए हो चाहे पुरुष के लिए हो, वह दोनों के दोनों अपने परलोक का नाश करा लेते हैं, ऐसा ग्रंथ में वर्णन किया गया है। व्यक्ति को चाहिए कि वह निंदा को भी जीते और नींद को भी जीते। भले ही भोर में कुछ भी काम न हो तो भी सुबह सूर्य उदित होने से ही वो पहले अपना बिस्तर छोड़े। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग पूरी रात भर सफर करते हैं। आश्रम में सुबह 2:30 बजे पहुंचना, 2 बजे पहुंचना या 3 बजे पहुंचना। आश्रम में नहीं, कहीं और भी कहीं जा रहे हैं, रात्रि की यात्रा है, 3 बजे भी यदि सोए होंगे तो बिस्तर हर हालत में 5 बजे से पहले ही छोड़ा होगा, ऐसा नियम बना रखा है। जो शास्त्रों में ग्रंथों में जो बातें कही गई हैं वो सिर्फ आपको सुनाने के लिए नहीं, उसके ऊपर खुद भी अमल किया जाए तो बात गढ़ी हुई होती है, बात प्रभावी होती है। आज भगवान की कृपा से 20 महीने में बहुत ग्रंथ, लगभग 71-72 ग्रंथों की कथा व्यासपीठ से सुनाई है। और सच बिल्कुल यही है कि कोई भी किताब, मुझे नहीं लगता कि कोई ज्यादा शायद द्वारा ऐसी इस तरीके से कोई पढ़ी हो। जो भी कोई एक बार पढ़ा गया वो बिल्कुल कंठस्थ हो गया। इसमें प्रातः जगने के प्रभाव को मैंने बहुत ज्यादा उसको आदर दिया। इसमें मेरी बहुत बड़ी श्रद्धा है। भोर में जितना भी पढ़ा जाए वो सब कंठस्थ हो जाता है। मैं अपने पूरे जीवन काल में मैंने कभी रात्रि को स्टडी नहीं करी। यह मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। चाहे मुझे सुबह एग्जाम देने के लिए जाना रहा हो, चाहे कोई किसी नए पुराण की कथा आरंभ काल में की हो, मेरे अभ्यास में नहीं रहा, मेरी थ्योरी में, सिद्धांत में नहीं रहा रात्रि को पढ़ने के लिए। नहीं तो देखा है कि बच्चे रात तक 12-1 बजे तक पढ़ते हैं और सुबह जगते जगते सब भूल जाते हैं। रात्रि की तो पढ़ाई ऐसी ही है। हाँ, भोर में हमने 3 बजे बिस्तर छोड़ करके स्टडी करी है, पढ़ाई करी है। सुबह यदि कोई बच्चा पढ़ रहा हो, कभी लेट करके ना पढ़ा जाए। सुबह यदि पढ़ाई की जा रही हो तो माता सरस्वती और भगवान विष्णु का भ्रमण करने का समय होता है, और उस समय कोई बच्चा पढ़ रहा हो और इन दोनों की दृष्टि पड़ जावे, मुझे लगता है विद्या तो हृदय में जगह बना लेगी। इसलिए हमारी नीति कहती है, बच्चों के लिए कहा गया था कि स्वान निद्रा तथई बचा, अल्पहारी ग्रह त्यागी, थोड़ा सा भोजन करे। विद्यार्थी काल बड़ा तपस्वी है, थोड़ा भोजन। ज्यादा भोजन किया तो वो अजगर की तरह पड़ा रहेगा, पेट बाहर निकल जाएगा, कहां पड़ेगा, कोई पढ़ाई नहीं होगी। अल्पहारी थोड़ा सा आहार ले, गृह त्यागी पंचायत से दूर रहे। जिसको पढ़ाई करनी है उसको माँ बाप छोड़ने पड़ेंगे, उसको परिवार, उसको कुटुंब खानदान उन्हें छोड़ना पड़ेगा, दूर जाना पड़ेगा। घर से दूर हुए बिना पढ़ाई नहीं होती। हमने बहुत करीबी से, बहुत नजदीकी से अनुभव करके देखा है। निद्रा विद्या की बहुत बड़ी दुश्मन है। विद्यार्थी काल एक साधु के तपश्चर्या से मेहनती समय, जो बहुत देर तक सोते पड़े रहते हैं, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ते, वो अपने जीवन को समाप्त कर रहे हैं। इसलिए जिनको बहुत कुछ प्राप्त करना है, स्वस्थ जीवन जीना है, आनंदोत्मग्न जीवन जीना है, तो राजा रुक्मांगद कहते हैं, हे बेटा,
निद्रा को अपना दुश्मन समझना, ये पापों को बढ़ाने वाली और धर्म का नाश करने वाली होती है। व्यक्ति को रात्रि को समय से सो जाना चाहिए, क्योंकि नींद पूरी भी ना होगी तो भी आदमी बीमार हो जाएगा। बिफोर 10:30, 10:30 से पहले ही पहले, लास्ट 10:30 नहीं तो 10 बजे ही लड़को पड़क हो जाए, और सुबह बिफोर 5 o'clock, 5 बजे से पहले कुछ नियम बना लें। कुछ समय के लिए ही आप करके तो देख लें। आप मुस्कुराहट देखना चेहरे पर, चमक देखना, बाहर के लीपा पोती की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। करके देखिए। भोर में जल्दी जागिए। हमारे गुरुकुल के छोटे छोटे ऐसे बहुत बच्चे हैं जो शायद मुझसे भी पहले जगते हैं, और कभी कभी इन बच्चों को देख करके मुझे अपना बचपना याद आता है। ये बच्चे बहुत होनहार होंगे। अभी मैं 3 दिन पहले दौसा में रुक्मिणी मंगल की कथा सुना रहा था। ये सब बातें आज के पांडित कर्म में रही नहीं है। आप कराने को तैयार नहीं है, पंडित जी करने को तैयार नहीं है। आपका बेटा कहता है पंडित जी 500 रुपया ज्यादा ले लेना, लेकिन इसके नीचे ज्यादा देर मत बैठाओ। इसलिए मुंह लटके हुए सूजे पड़े हैं दोनों, घर वाला और घर वाली। ऐसा लगता है कि ततैया खा गई है मुंह में। सब सूजे मुंह पड़े, मुस्कुराहट ही नहीं है चेहरे पर। तो हमारे ये बालक अलग जगा देंगे एक बार तो देश में। तो भारतीय संस्कृति को लौटा करके लाना है, इसकी जरूरत। देखो हमारा कदुआ कैसे हाथ जोड़े है, कहां बैठा है इस समय, 1 नंबर पे टीवी में कदुआ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज इस पिता ने अपने पुत्र को कहा, बेटा पराई नारी से बच करके रहना। व्यक्ति अग्नि को रोक सकता है, वायु की गति को रोक सकता है, चंद्रमा के प्रकाश को रोक सकता है, सूर्य की किरणों को रोक सकता है, समुद्र के जल को बांध सकता है। यह उसके लिए सब संभव है। लेकिन पराई नारी से अपने आप को सुरक्षित रख ले, पराये पुरुष से कोई नारी अपने आप को सुरक्षित रख ले, इंद्रियों के विकार को रोक ले, ये बहुत कठिनाई की बात है। जो माता पिता अपने बच्चों को ऐसे सुंदर सूत्र देते हैं, वही बच्चे अपने जीवन में बन जाते हैं। पुत्र धर्मांगद की आंख में आंसू आ गए और कहा, पिताजी मैं ये संकल्प करता हूं, आप बन के लिए जा रहे हैं। मैं छोटा सा था, मैं 3.5 साल का था, तब से मेरी मां मुझे एकादशी का व्रत कराती है। 3.5 साल के बच्चे को सिर्फ दूध ही दिया जाता था। धर्मांगद के लिए जो बात बोली गई है, पिताजी किसी भी प्रकार से मैं तुम्हारी नीची नहीं होने दूंगा। पिताजी मैं आपके राज्य संबंधी भारी भार को आज से अपने ऊपर उठाता हूं। आपकी आज्ञा का पालन करने के सिवा मेरे लिए दूसरा कोई धर्म नहीं है। वर्णन किया है कि जो पिता की बात नहीं मानता वह धर्मानुष्ठान करते हुए भी नरक को प्राप्त होता है। पिता की बात, माता पिता की बात न मानने पर तीर्थ यात्रा का कोई फल नहीं मिलता, यज्ञ करने का कोई भी फल नहीं मिलता। इसलिए पुत्र को माता पिता की आज्ञा का पालन करना ही चाहिए, ऐसा ग्रंथ में लिखा। धर्मांगद ने अपने पिता के सामने हाथ जोड़े और उनके इस वचन को सुनकर राजा रुक्मांगद बहुत प्रसन्न हुए। भारी उनको खुशी हुई, बहुत उनको प्रसन्नता हुई। वह अपने बच्चे के मस्तिष्क को सूंघने लगे
और उन्होंने ये कह दिया था, कहा बेटा विद्वानों को शास्त्र दृष्टि से और मूर्खों को दंड पूर्वक समझना। बताया गया कि विद्वानों को अकड़ में नहीं कोई समझ सकता, विद्वानों को शास्त्रों के द्वारा, सत्कर्म के द्वारा ही पहचाना जा सकता है। और मूर्खों के लिए बेटा दंड बनाया है, साधुओं के लिए नहीं, महापुरुषों के लिए नहीं ये दंड, ये मूर्खों के लिए और दंडियों के लिए दंड है। ये सब समझाया। राजा ने चलने की तैयारी की तो रानी संध्यावली को पता लगा और वह रानी आकर के राजा को क्या बोली, ये भी सुनने वाली बात है। उन्होंने कहा, राजन अहिंसा याम परमो धर्मः। ऐसी रानी के मुख का निकला हुआ शब्द है का अहिंसा ही परम धर्म है, हिंसा ही बहुत बड़ा पाप है। भले लोगों को हिंसा नहीं करनी चाहिए। भागवत जी में कथा आती है कि परीक्षित राजा को श्राप मिला, उसने मृगों का पीछा ही तो किया था, कोई हिंसा हुई होगी। महाराज दशरथ की मृत्यु हो गई, बच्चे के लिए बिलखते रहे, राम वन के लिए हो गए और माथा पटक पटक करके अयोध्या का राजा मर गया। राजा से